इस तरह से अप्लाई करना है। आपने बिल्कुल पूरे फेस पे लगा देना है। बच्चा थोड़ा सा इरिटेट होगा जब आप नया नया इसको लगाएंगे, रोएगा भी तो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने बच्चे के आराम आराम से फेस पे लगाना है। कोशिश कीजिएगा 40 डेज के बाद आप कोई भी रेमेडी हो 40 डेज के बाद या 2 मंथ्स के बाद आप बच्चे पे अप्लाई करें, ताकि बच्चा थोड़ा सा माहौल को अपने ऊपर एडजस्ट करने में थोड़ा सा सही हो सके। थोड़ा पता हो कि मैं किस माहौल में रह रहा हूँ, कैसा मेरा इन्वायरमेंट है आसपास के। तो बच्चे को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने घबराना नहीं है। और ये ऐसा होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है 3 महीने तक बाल जो है वो खुद ब खुद झड़ जाते हैं। जब हम मसाज करते हैं, ऑयल वगैरह का मसाज करते हैं, तो उसके बाद खुद ब खुद जो है बाल रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस बात में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये लगा लिया फेस पैक। अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगी तकरीबन 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। जैसे ही ये ड्राई होता है वैसे मैं आपके सामने रिमूव करती हूँ। चलें जी, ये ड्राई हो गया है और काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई होगा। अब बस मैं इसको रगड़ रगड़ के बच्चे के फेस पे से ना मैं उतारूंगी। जैसे ही रगड़ रगड़ के उतारूंगी तो ये देखिएगा आपके इससे रोआ जितना भी होगा ना हल्का हल्का वो सारा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। मैं आज आई हूँ दोबारा से अलिशबा के साथ, और आज आपको बताऊंगी कि जिनके फेस पे, न्यू बॉर्न बेबी के फेस पे बाल वगैरह होते हैं, उनको आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जब बच्चा न्यू बॉर्न बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, पैदाइश के टाइम देखा होगा कि उसके फेस पे, उसके फोरहेड पे और उसके कानों पे छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि बाल होने की वजह से बच्चे का जो फेस का कलर है वो बहुत ज़्यादा डल लगता है, और फेस पे बहुत ज़्यादा बाल होने की वजह से बहुत ही फेस जो है वो अजीब सा लगता है। उसके ऊपर कोई भी ग्लो नहीं होता फेस के ऊपर, और बहुत ही रूखा रूखा लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी रेमेडी जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे के फोरहेड के, अपने बच्चों के फेस के और ईयर्स के, इसके साथ साथ अपने अगर बॉडी पे बाल वगैरह हैं तो आप उसको भी रिमूव कर सकती हैं। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं कि बच्चों के फेस पे बाल होते क्यों हैं या बॉडी पे बाल होते क्यों हैं। तो ऐसा होता है कि ये बाल होना नॉर्मल सी बात है। मोस्टली बच्चों के बाल होते हैं पैदाइश के टाइम। जब माएँ अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखती, पानी ज़्यादा नहीं पीती, तो अक्सर देखा गया कि उनके बच्चों की पैदाइश के टाइम उनके फेस पे बाल होते हैं या बॉडी पे बाल होते हैं, या उनकी बच्चों की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये एक नॉर्मल अमल है। आप लोग को चाहिए कि जब अगर नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी हो तो आप लोग ने ज्यादा पानी पीना है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि इसकी दूसरी वजह क्या है बच्चों के बाल आने की। जो बच्चे अपने पूरे टाइम पे पैदा होते हैं, देखा गया कि उनके भी बॉडी पे बाल हो सकते हैं, उनके चेहरे पे भी बाल हो सकते हैं। लाइक जो बच्चे पैदा होते हैं 38 वीक्स पे, 39 या 40 वीक्स पे, उन सबके चेहरे पे बाल होते हैं, उनकी बॉडी पे भी होते हैं। मेरी अपने साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी अपनी जो बेटी है वो जब पैदा हुई थी 38+5 डेज पे हुई थी, तो उसके भी चेहरे पे बाल थे और उसकी बॉडी पे भी बाल थे। जबकि मेरी जो भतीजी है वो प्री मेच्योर पैदा हुई थी 36 वीक्स पे, लेकिन ना उसके फेस पे बाल थे और ना उसकी बॉडी पे बाल थे, जो थे वो बहुत ही कम रोआ था। चलिए जी, अब चलते हैं अपनी रेमेडी की जानिब, और मैं आज आपको बताऊंगी, मैं अलिशबा के फेस पे ट्राई भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको मैं उपटन को बना रही हूँ। एक मैं उपटन बनाना सिखाऊंगी और एक आपको मैं एक कह लें कि गोला सा बनाना सिखाऊंगी आटे का, जिसको आप यूज करके बच्चों के बाल जो है रिमूव करेंगे। चलें पहले रेमेडी को देख लेते हैं कैसे बनानी है। चलें जी, उपटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बेसन। ये बेसन वही है जो आपके हम घर के अंदर होता है, जो हम खाने में भी यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है वो बेसन ले लिया है। इसके साथ मैं क्या करूंगी, इसके साथ मैं यहाँ पे लूंगी आधा चम्मच भर के यहाँ पे हल्दी ले रही हूँ, और हल्दी को और बेसन को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी कच्चा दूध। आपको पता होना चाहिए कच्चा दूध जो है वो बहुत ही फायदेमंद होता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है, आपके कलर को फेयर करता है। तो यहाँ मैं 4 से 5 चम्मच जो है वो पहले दूध के ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। मैं इतना मिक्स करूंगी कि इसका एक पेस्ट जो है वो गाढ़ा सा जो है रेडी हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसके साथ साथ ये मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा जो दूध है मैं यहाँ पे और ऐड करूँगी, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी थिक टाइप हो। ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि 2 चम्मच और मैं यहाँ पे मिल्क के ऐड करूँगी। बस जी, अब आपने इसको अच्छी तरह से बना लेना है फेस पे अप्लाई करने के लिए बच्चों के। और जब आप ये उपटन सा ये बन जाएगा और इसको जब फेस पे आप अप्लाई करेंगे
तो आपने 50% जो है जब ड्राई हो जाएगा तो 50% ये ऐसे गीला होगा, तभी आपने रगड़ रगड़ के अपने बच्चे के फेस पे से उतारना है। एक तो ये चीज़ तैयार हो गई। आप बड़े बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं जो बच्चे 4 से 5 साल के हैं, लेकिन ये मुश्किल है कि बच्चों के जो बाल हैं वो ख़त्म हो सकें, क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे मैं दूसरी जो रेमेडी है वो बना रही हूँ आटे के साथ। ये वही आटा है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे जो आटा है वो मैंने ले लिया है, ये पाउडर फॉर्म में है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ कुछ कैमरे में, इस तरह से है। तो आपने क्या करना है कि वही आपने कच्चा दूध जो था वो लेना है, और इसमें चम्मच की मदद के ज़रिए आपने कच्चा दूध जो है वो ऐड करना है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, और आपने फिंगर्स की मदद से इसको गूंद लेना है। जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से आपने अच्छी तरह से गूंदना, और इसका एक सख्त सा पेड़ा बना लेना है, ताकि इससे जो है बच्चों के जो जितने भी हेयर वगैरह है ना वो रिमूव हो सके। ये जो रेमेडी है वो सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि बच्चे को सर्दी नहीं लगती है। और जो उपटन वाली रेमेडी है वो इस तरह से है कि वो गर्मियों में आप लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें सर्दी लगने के चांसेस होता है। बस ये यहाँ पे मैं इस तरह से पेड़ा जो है वो रेडी कर रही हूँ, और बस ये रेडी हो गया। आटा अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है, और आप भी इसी तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके जैसे दूध डाल के इसी तरह से गूंदिएगा। बस ये अच्छी तरह से ये फॉर्म में रेडी हो गया है। अब मैं इसको अलिशबा के फेस पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, और जिस तरह से ये चाहिए था इसी तरह से हार्ड सा ये गोला सा आपने बना लेना है आटे का। और बस जी, अब मैं लेके आती हूँ अलिशबा को, और अलिशबा को हम लोग रेडी करते हैं ताकि उसके फेस पे मैं अप्लाई करके दिखा सकूँ आपको। तो यहाँ पे जो अलिशबा है वो सो के उठ गई है। तो बस ये अब अलिशबा के लिए मैंने ये जो पेड़ा था वो रेडी हुआ था, तो ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि इस तरह से है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए नारियल का तेल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन यहाँ पे जो नारियल का तेल है वो फेस के लिए भी अच्छा है। तो थोड़ा सा आपने, ताकि फेस पे इचिंग ना हो बच्चे के, थोड़ा फेस भी सॉफ्ट रहे, तो आपने नारियल का तेल इस तरह से निकाल लेना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सर्दियाँ हैं तो ये नारियल का तेल जो है वो जमा हुआ है। ये कोकोनट ऑयल है वही, और वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना आपने जो खालिश होता है। बस ये थोड़ा सा मैंने हथेली में लिया है, और इसको मिक्स करके मैं यहाँ पे पेड़े के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये थोड़ा सा ना पेड़ा जो बनाया हुआ है आटे का, तो ये लोई सी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपने बेबी के फेस पे इसको मसाज की तरह करना है। पहले बेबी को रिलैक्स कर लेना कि ताकि वो बेबी रोए नहीं। तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से जो है अलिशबा के फेस पे फेर रही हूँ। आपने अच्छी तरह से फेस के ऊपर इसको राउंड राउंड भी फेरना है, इसके साथ साथ ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि जितने भी बाल वगैरह ना वो निकल सके। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ये लोई वगैरह फेरें, ये जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में करें या शाम को करें। तो आपने इसकी मसाज करना है नोज के नीचे वाले एरिया में, जो अपर लिप्स होते हैं उसके ऊपर करना है, फोरहेड पे करना है, गालों पे, साथ में कान पे, जहाँ जहाँ बाल हैं एक्स्ट्रा वहाँ पे आपने रिमूव करने के लिए इसको करना है। ठीक है, इसको आपने राउंड राउंड फेस पे घुमाना है और इस तरह से मसाज करना है इससे। तो आप देखेंगे कि इसी पे रोआ जितना भी होगा ना, एक्स्ट्रा बाल वगैरह वो सारे जो है वो चिपक चिपक के इस आटे के लोई के ऊपर आ जाएंगे। इसके साथ आपने जो दूसरा पैक जो बनाया था ये जो है ये गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बच्चा इतनी देर तक रह नहीं सकता और उसको सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको मैं आप बता रही हूँ लगा के कि किस तरह से आपने ये उपटन जो बनाया हुआ है उसको किस तरह से अप्लाई करना है। आपने बिल्कुल पूरे फेस पे लगा देना है। बच्चा थोड़ा सा इरिटेट होगा जब आप नया नया इसको लगाएंगे, रोएगा भी तो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने बच्चे के आराम आराम से फेस पे लगाना है। कोशिश कीजिएगा 40 डेज़ के बाद आप कोई भी रेमेडी हो 40 डेज़ के बाद या 2 मंथ्स के बाद आप बच्चे पे अप्लाई करें, ताकि बच्चा थोड़ा सा माहौल को अपने ऊपर एडजस्ट करने में थोड़ा सा सही हो सके, थोड़ा पता हो कि मैं किस माहौल में रह रहा हूँ, कैसा मेरा इन्वायरमेंट है आसपास के। तो बच्चे को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने घबराना नहीं है। और ये ऐसा होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 महीने तक बाल जो है वो खुद ब खुद झड़ जाते हैं जब हम मसाज करते हैं, ऑयल वगैरह का मसाज करते हैं, तो उसके बाद खुद ब खुद जो है बाल रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस बात में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये लगा लिया फेस पैक। अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगी
तकरीबन 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। जैसे ही ये ड्राई होता है वैसे ही मैं आपके सामने रिमूव करती हूँ। चलें जी, ये ड्राई हो गया है और काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई होगा। अब बस मैं इसको रगड़ रगड़ के बच्चे के फेस पे से ना मैं उतारूंगी। जैसे ही रगड़ रगड़ के उतारूंगी तो ये देखिएगा आपके इससे रोआ जितना भी होगा ना हल्का हल्का वो सारा झड़ना शुरू हो जाएगा। जब हम मसाज करते हैं ऑयल का तो तब भी बच्चे के जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। और जब हम उपटन लगा लेते हैं या उससे फेस पे आटे की लोई का मसाज करते हैं तो उससे सारे जो बाल है वो रिमूव हो जाते हैं। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि बेबी के मेरे फेस को देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है और बेबी का फेस कितना सॉफ्ट हो गया है आपके सामने ही। तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये किस तरह से लगी है। और अब मुझे दें इजाज़त, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।